Hi everyone, this is the another PYQ of ग्रुप डी एंड ये है 21 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर हम साइंस के जितने भी PYQs हैं उनको सभी को डिस्कस करेंगे। तो वो है द सब्सटेंसेज विच टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, यानी कि वो कौन से सब्सटेंसेज हैं जो रेड लिटमस को ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेड को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करते हैं बेसिक, एंड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं एसिड। ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको ABR, यानी कि एसिड है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, एंड BRB जो ब्लू है जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। इनमें से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इस ऑप्शन को देख के इसको टिक कर देते हैं 98.4 डिग्री सेल्सियस, बट हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेल्सियस है। अगर हमारा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है। प्लेटलेट्स, WBC, हीमोग्लोबिन, RBC। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये क्या करती हैं कि क्लम्प हो के जब हमारी कोई ब्लड वेसल इंजर्ड होती है तो वहाँ पे क्लॉट बना देती है, जिसकी वजह से जो ब्लड की फ्लोइंग है वो रुक जाती है। एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उनका कॉमन कैरियर कौन होता है, वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हाउस फ्लाई, ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीसीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज, इनकी वो कौन सी स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाती हैं हम उनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है एंडेमिक। तो सेकंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द नॉन मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग, देखिए हमें नॉन मेटल है उसको सिलेक्ट करना है। आयरन, सोडियम, सल्फर, कॉपर। इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर, क्योंकि जो हमारे आयरन, सोडियम और जो कॉपर है वो तीनों ही हमारे क्या है मेटल, बट जो सल्फर है वो क्या है नॉन मेटल, क्योंकि इसके पास मेटल की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की। नेक्स्ट है इसको मैच करना है हमें क्लोरोप्लास्ट, राइजोबियम, कसकटा, पिचर प्लांट। इसमें थोड़ा सा विजिबल नहीं है, हम यहाँ से कर लेते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसके साथ में मैच हो, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है हमारा लीफ में। तो ए है वो किसके साथ मैच हो जाएगा, सी के साथ में। राइजोबियम्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, बी का हो जाएगा फर्स्ट के साथ में। जो कसकट्टा होता है वो होता है हमारा पैरासाइट, एंड जो पिचर प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट है वो लीफ के साथ में मैच हो क्योंकि लीफ में प्रेजेंट है। राइजोबियम होते हैं वो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, एंड जो कसकट्टा है वो क्या होते हैं हमारे पैरासाइट, एंड पिचर प्लांट क्या होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इसमें से हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में ए का हमारा क्या हो जाएगा 3rd। यार कहाँ गया, ए का हमारा कौन सा है 3rd। अब सेकंड ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा क्योंकि इसमें ए में सेकंड, इसको हम कट कर देते हैं। ए का 3rd, बी का फर्स्ट। अब इसमें बी का फर्स्ट नहीं है तो हमारा ये कट हो जाएगा। 3rd में है ए का सेकंड, 3rd, बी का फर्स्ट, एंड सी का हमारा क्या है सेकंड, एंड डी का क्या है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग इन कॉलम। टाइफाइड है वो किसकी वजह से होता है, टाइफाइड जो डिजीज होती है वो होती है बैक्टीरिया की वजह से। और कौन सी बैक्टीरिया से होती है, सैल्मोनेला टाइफी। हेपेटाइटिस ए है वो होती है वायरस से। मलेरिया है वो होती है प्रोटोजो, इनके मलेरिया पैरासाइट से। और जो वीट रस्ट होता है वो होता है फंगी से, इनकी पक्सीनिया से। अब हम इसको मैच कर लेते हैं। ए का 3rd, ये हो सकता है हमारा ए का फर्स्ट है उसको तो हम कट कर देते हैं क्योंकि सेकंड एंड 3rd ऑप्शन को हम कट कर दें। ए का 3rd, बी का हेपेटाइटिस ए है वो हमारा किससे हो जाएगा 1 से।
ये भी हमारा कट हो जाएगा क्योंकि बी का इसमें सेकंड है, ए का थर्ड, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वन इज इफ़ अ बॉडी कवर्स 100 किलोमीटर इन 5 आवर्स इट्स स्पीड विल बी। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। स्पीड निकालनी है हमें। स्पीड का कैसा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहाँ पे 100 एंड टाइम कितना दे रखा है 5। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 2 जा 10 एंड 0, तो 20 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए हमें इसका फॉर्मूला लर्न करना होगा। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग। बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट कौन होता है, सिल्वर। जितने भी सारे मेटल्स हैं उन सभी में से जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है सबसे हाईएस्ट वो होती है हमारे सिल्वर की। देन द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ। जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, विटामिन सी। विटामिन सी से तो होती है सकरवी, डी से होती है रिकेट्स एंड बी से होती है बेरीबेरी। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। द नेक्स्ट वन इज कॉकरोच ब्रीथ थ्रू नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास में क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड वो जो नेटवर्क होता है वो उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया की कॉकरोच ब्रीथ थ्रू नेटवर्क्स ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज कौन सी नहीं है, फर्स्ट इज गोइटर, सकरवी, एनीमिया, मलेरिया। अब देखो जो गोइटर होता है वो तो किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से। सकरवी होता है विटामिन सी की कमी से एंड एनीमिया होता है हमारा ब्लड की कमी से। एंड जो मलेरिया होता है वो किसी की डिफिशियंसी से नहीं होता, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। एंड जो मॉस्क्विटो होता है वो होता है हमारा फीमेल एनाप्लेज मॉस्क्विटो। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ। द नेक्स्ट वन इज द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर। कौन सा प्लैनेट है जो कलर में रेड दिखता है, वो तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये हो जाएगा हमारा मार्स। मार्स इसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर आयरन जो ऑक्साइड होता है, इसकी सरफेस के ऊपर आयरन ऑक्साइड होता है जिसकी वजह से ये रेडिश दिखता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको भी हमें मैच करना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड माउथ। स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या होता है, हमारे फूड का अब्जॉर्प्शन होता है एंड सबसे ज़्यादा जो अब्जॉर्प्शन होता है वो वाटर का अब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। तो ए का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ए का हम देख लेते हैं किसमें अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, थर्ड ऑप्शन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। स्टमक में क्या होता है हमारा, चर्निंग ऑफ फूड। माउथ में क्या होता है हमारा, च्यूइंग ऑफ फूड। ये तो बहुत ईजी है। अब इसको हम मैच कर लेते हैं ए का थर्ड के साथ में, ठीक है, एंड बी लार्ज इंटेस्टाइन का 4, बी 4, ए थर्ड, सी 1 एंड डी सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। ये हमारे कुछ साइंस के क्वेश्चन थे। आई होप कि आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।